everyone. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to you ऑनलाइन क्लासेज. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है. Today I am going to teach about kinds of noun. Now come to my topic, kinds of noun. आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो काइंड्स मीन्स भेद या प्रकार, ऑफ मीन्स का या के की, नाउन मीन्स संज्ञा. तो संज्ञा के भेद. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं. तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा. ओपन योर नोटबुक. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग भी नोटबुक में नोट करेंगे. देयर, THERE, देयर, ARER, देयर आर, FIVE, 5, KINDS, 5. There are 5 kinds of noun. फुल स्टॉप. नाउन के 5 भेद होते हैं. There are 5 kinds of noun. नाउन के कितने भेद होते हैं? नाउन के 5 भेद होते हैं. नाउन के 5 भेद होते हैं. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर, NOUN, नाउन. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा. PROPER, प्रॉपर. NOUN, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकेंड है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन. NOUN, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. COMMON, कॉमन. NOUN, नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. थर्ड है COLLECTIVE, कलेक्टिव. कलेक्टिव नाउन. NOUN, नाउन. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ COLLECTIVE, कलेक्टिव. NOUN,
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। फोर्थ है मटेरियल नाउन। MATERIAL मटेरियल नाउन। NOUN नाउन। MATERIAL मटेरियल। NOUN नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। MATERIAL मटेरियल। NOUN नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। NOUN नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ABSTRACT abstract। NOUN noun। abstract noun means भाववाचक संज्ञा। ये काइंड्स ऑफ नाउन हो गए पांचों। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन PROPER प्रॉपर। NOUN नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कॉमन नाउन COMMON कॉमन। NOUN नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE कलेक्टिव। NOUN नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। मटेरियल नाउन। फोर्थ है मटेरियल नाउन MATERIAL मटेरियल। NOUN नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट NOUN नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। ये काइंड्स ऑफ नाउन हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to describe one by one to the proper order। तो फर्स्ट में आपका क्या है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका डिफिनीशन बताएंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है। व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन मैं बताऊंगी। इसको आप लोग कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब मैं प्रॉपर नाउन के बारे में डिफाइन करने जा रही हूं। डिफिनीशन प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन DEFINITION डिफिनीशन DEFINITION डेफिनीशन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन। डेफिनीशन मीन्स परिभाषा। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन फर्स्ट में क्या था टेल मी फटाफट बोलिए। फर्स्ट में क्या था ओके प्रॉपर नाउन क्या था
प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ और थिंग। अ प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place, animal, day, month और thing। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीने का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। या जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीने इत्यादि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हम यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे। अ प्रॉपर नाउन PROPER, अ प्रॉपर नाउन NOUN नाउन, अ प्रॉपर नाउन IS THE the, a proper noun is the name NONE name, OF a PARTICULAR particular person, PERSON particular person, place PLAC place, ANIMAL animal, DAY day, MONTH month, day month or thing। A proper noun is the name of a particular means खास, विशेष पर्सन विशेष व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, एनिमल मीन्स जानवर, डे मीन्स दिन, मंथ मीन्स महीना और थिंग मीन्स वस्तु। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन और महीना का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इसको मैं थोड़ा हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। किसी खास व्यक्ति, पार्टिकुलर पर्सन खास व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, एनिमल मीन्स जानवर, दिन, महीना, वस्तु, इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। PROPER प्रॉपर, NOUN नाउन कहा जाता है। किसी खास, पार्टिकुलर मीन्स खास या विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आप लोग को समझाऊंगी कि प्रॉपर नाउन क्या है।
children, attention please. Examples. 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 Examples के द्वारा मैं आप लोग को अब प्रॉपर नाउन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट है पार्टिकुलर पर्सन, तो हम पर्सन का एग्जाम्पल लेंगे। PERSON, पर्सन्स। पर्सन्स मीन्स व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति के बारे में, किसी खास व्यक्ति। राम, श्याम, SHYAM श्याम, सीता, राधा, RADHA राधा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ETC। किसी खास व्यक्ति का नाम, पर्सन, यानी राम, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। श्याम, श्याम भी किसी खास लड़के का नाम है। सीता, राधा किसी खास लड़की का नाम है। जवाहरलाल नेहरू किसी खास व्यक्ति का नाम है, और इंदिरा गांधी भी किसी खास महिला का नाम है। तो यह हो गया पर्सन। अब आइए पर्सन के बाद प्लेस। प्लेस का एग्जांपल, प्लेसेज, PLCES, प्लेसेज। प्लेसेज में, प्लेस मीन्स जगह होता है, तो जगह में किसी खास जगह का नाम। पटना, PATNA पटना, दिल्ली, DELHI दिल्ली, मुंबई, MUMBAI मुंबई, इंडिया, INDIA इंडिया, बिहार, BIHAR बिहार, ETC। एक किसी खास प्लेसेस यानी खास जगह का नाम। पटना, पटना कहेंगे तो किसी खास शहर। दिल्ली किसी खास शहर का नाम हो गया। मुंबई, मुंबई भी कोई खास विशेष शहर का नाम हो गया। इंडिया किसी खास देश का नाम हो गया, इंडिया में भारत। बिहार किसी खास स्टेट का नाम हो गया। तो यह प्लेसेज में। अब पर्सन, प्लेस, एनिमल, ANIMAL, एनिमल्स का एग्जाम्पल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर, जानवर में किसी खास जानवर का नाम लिखना है। जैसे हम लिखेंगे कामधेनु, कामधेनु किसी खास गाय का नाम हो गया, कामधेनु। उसके बाद टॉम, मोती, लूसी, पूसी, ETC। एक किसी खास जानवर, कामधेनु एक किसी खास गाय का नाम है। टॉम, टॉम किसी खास कुत्ते का नाम है, कुत्ता। मोती, मोती भी एक खास कुत्ता है। लूसी खास बिल्ली है। पूसी खास, ये सारे जानवर में विशेष जानवर के नाम हो गए। अब एनिमल के बाद डे। मैं बोर्ड को साफ कर रही हूँ और एग्जाम्पल्स बताने के लिए, घबराएंगे नहीं। डे, डेज का एग्जाम्पल किसी खास दिन का। संडे, SUNDAY संडे। मंडे, MONDAY मंडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ETC। ये सब खास दिन के नाम हो गए। डेज मीन्स दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ETC। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब किसी खास दिन का नाम हो गया। अब आइए मंथ, MONTHS, मंथ। मंथ मीन्स महीने। अब किस खास महीने का नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
लिखते हैं जनवरी, JANUARY, जनवरी। फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। मार्च, MARCH, मार्च, ETC। खास महीने का नाम हो गया। अब थिंग, THINGS, थिंग्स। थिंग मीन्स वस्तु। तो वस्तु में बुक, बुक एक वस्तु है, लेकिन मुझे किसी खास बुक का नाम लिखना है। तो खास बुक जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, DISCOVERY, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? कौन लिखे थे? इस बुक को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज नामक बुक को लिखे थे। तो थिंग्स में अब ये बुक में हो गया। पेन में चलते हैं। पेन भी एक थिंग है, वस्तु है। तो पेन में स्पेशल पेन का नाम लिखना है। स्पेशल पेन क्या होता है? जैसे हम लिंक ग्लेशियर का लिखते हैं, लिंक ग्लेशियर, GLYCER, किसी खास पेन का नाम हो गया। तो यह प्रॉपर नाउन का एग्जांपल्स हो गया। लिंक ग्लेशियर। राइटोमीटर भी एक पेन है, राइटोमीटर पेन का नाम है। अब पेंसिल, पेंसिल भी एक थिंग है, वस्तु में आता है। तो पेंसिल में कौन सा पेंसिल से लिखते हैं आप लोग? नटराज, नटराज पेंसिल। अप्सरा, APSARA, ये भी एक किसी खास पेंसिल का नाम है। नटराज, अप्सरा, ETC। ये हो गए वस्तुओं के नाम, ये हो गए वस्तुओं के नाम। अब आप लोग रिमेंबर, याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हम जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संडे हमने लिखा तो S कैपिटल, मंडे तो M कैपिटल, ट्यूसडे तो T कैपिटल, है ना? तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जब भी प्रॉपर नाउन का एग्जांपल्स लिखेंगे या प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से बिगिंस करेंगे। प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। जनवरी कैपिटल लेटर J, फरवरी में एक कैपिटल लेटर, मार्च में M कैपिटल लेटर। अब आइए थिंग्स में, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो D कैपिटल है, यहाँ पे लिंक ग्लेशियर है तो L कैपिटल है, राइटोमीटर में W कैपिटल है, नटराज में M कैपिटल है, अप्सरा में A कैपिटल है। तो कैपिटल लेटर से ही हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखकर बता रही हूँ आप लोगों को। एग्जांपल सेंटेंसेस प्रॉपर नाउन का। तो सेंटेंस के द्वारा मैं आप लोग को बताती हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में पहचानने के लिए। EXAMPLES, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सेंटेंस के द्वारा बता रही हूँ, वो तो वर्ड के द्वारा था, सेंटेंस के द्वारा बता रही हूँ। मीरा इज द बेस्ट गर्ल, बेस्ट गर्ल। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस के एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं कि मीरा इज द बेस्ट गर्ल। तो मीरा, मीरा में M कैपिटल है और मीरा किसी खास लड़की का नाम है, किसी विशेष लड़की का नाम है। तो यहाँ पे मीरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल्स,
मिस्टर गुप्ता इज अ गुड टीचर। गुड टीचर। मिस्टर गुप्ता इज अ गुड टीचर। मिस्टर गुप्ता एक अच्छे शिक्षक हैं। तो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता किसी खास टीचर का नाम बताया जा रहा है या किसी विशेष टीचर का नाम बताया जा रहा है। तो मिस्टर गुप्ता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। The Nile is the longest river. Longest river. The Nile यानी नील जो है किसी खास नदी का नाम बता रहा है। खास नदी का नाम बताया जा रहा है कि द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। तो यहाँ पे द नील क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज इन इंडिया। छत्तीसगढ़ किसी खास स्टेट का नाम बता रहा है। किसी खास स्टेट का नाम बता रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है इंडिया में है। तो यह छत्तीसगढ़ जो हो गया कौन सा नाम हो गया? प्रॉपर नाम। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम लोग नाउन के सेकेंड काइंड कॉमन नाउन पे चलते हैं। अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड कॉमन नाउन COMMON कॉमन NOUN नाउन। कॉमन नाउन मीन्स हम क्या बताए थे? टेल मी, क्या बताए थे? जल्दी से बताइए। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि जिससे जाति वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। कॉमन नाउन COMMON। A common noun 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 is a common noun is a name given in common. A common noun is a name given in common to every every person, every person, place, 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 ANIMAL, animal, or thing, 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 of THE, the, thing of the, SAME, same, CLASS, class, OR, kind. कॉमन नाउन को डिफाइन हम इस प्रकार से करेंगे। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू
every person, place, animal or thing of the same class or kind. जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न होकर पूरी वर्ग और श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। पूरी वर्ग या श्रेणी का, पूरी जाति भर का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पूरी वर्ग और श्रेणी का बोध हो रहा है, तो उस नाम को हम कौन नाम से पुकारेंगे? किस नाम का नाम देंगे? कॉमन नाउन। हिंदी में हमें लिख देती हूँ, जिस नाउन से किसी खास या विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। COMMON, कॉमन, NOUN, नाउन कहा जाता है। What is common noun? A common noun is a name given in common to every person, place, animal or thing of the same class or kind. जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। उसे कौन नाम कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा इस नाम के बारे में समझेंगे। तो मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी, बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखेंगे क्योंकि आपके टीचर भी यही है, आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, इसलिए धैर्य रखें। एग्जाम्पल्स EXAMPLES, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले पर्सन्स, PERSONS, पर्सन्स का एग्जाम्पल्स बॉय, BOY, बॉय, GIRL, गर्ल, मैन, MAN, मैन, WOMAN, वोमैन, etc. पर्सन्स व्यक्ति का नाम, जैसे बॉय, बॉय कहेंगे तो पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, गर्ल कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, मैन कहेंगे तो पूरा आदमी का बोध हो रहा है, और वोमेन भी कहेंगे तो पूरी औरत जाति का बोध हो रहा है। अब पर्सन, प्लेस, प्लेसेस का एग्जाम्पल्स है टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, etc. प्लेसेस मीन्स जगह,
तो टाउन शहर का बोध करा रहा है, तो पूरे शहर का बोध हो रहा है। सिटी मीन्स कि शहर होता है तो पूरे शहर का ही बोध हो रहा है। स्टेट, स्टेट मीन्स राज्य, यानी पूरे राज्य का, और कंट्री मीन्स देश, पूरे देश का बोध हो रहा है। तो ये आपका हो गया प्लेस में। अब पर्सन, प्लेस, एनिमल में आइए। एनिमल्स का एग्जांपल्स, काऊ। काऊ यदि हम कहते हैं तो पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है, पूरी गाय की जाति का बोध है। काऊ, डॉग, डॉग से भी पूरा कुत्ता जाति का बोध हो रहा है। कैट लीजिए, कैट से भी पूरी बिल्ली जाति का बोध हो रहा है। एलिफेंट, ELAEPHANT, एलिफेंट यानी पूरी हाथी जाति का बोध हो रहा है। हॉर्स, HORAC, हॉर्स, ETC, हॉर्स कहने से भी पूरा घोड़ा जाति का बोध हो रहा है। अब पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल्स हो गया। अब आइए थिंग्स। थिंग्स, थिंग्स में जैसे बुक, BOO के बुक, बुक से पूरी बुक, पूरी बुक का, होल बुक का बोध हो रहा है। कोई भी बुक हो, बुक जाति का ही बोध हो रहा है। पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ETC। थिंग्स में वस्तु है, बुक भी एक वस्तु है तो पूरा बुक से जाति का बोध हो रहा है। पेन, पेन भी एक वस्तु है तो पेन से पूरे पेन कलम का बोध हो रहा है। पेंसिल, पेंसिल से ऑल पेंसिल, यानी टेबल, टेबल करने से पूरी टेबल श्रेणी की टेबल जाति का बोध हो रहा है। चेयर से पूरी चेयर जाति का बोध हो रहा है। तो ये आपका कॉमन नाउन का एग्जांपल्स हो गया। अब मैं यहाँ कुछ एग्जांपल सेंटेंस के द्वारा आप लोग को समझाने का प्रयत्न करूंगी। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वाक्य के द्वारा, वर्ड के द्वारा समझा रही थी। अब मैं वाक्य के द्वारा, कुछ वाक्य के द्वारा यहाँ आप लोग को कॉमन नाउन के बारे में समझाऊंगी। VWEVARER, going to a रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अटेंशन प्लीज, वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं इसका नाम नहीं बताया गया है। ये कोई भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट से पूरी रेस्टोरेंट जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है वह कॉमन नाउन है। रेस्टोरेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब सेकेंड सेंटेंस, that boy wants to play। यहाँ पे that boy wants to play यानी वह लड़का क्या खेलना चाहता है। तो यहाँ लड़का के बारे में कहा जा रहा है। अब किस लड़के का नाम नहीं बताया गया है कि कौन लड़का खेलना चाह रहा है। तो यहाँ पे बॉय जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। बॉय कहने से पूरी जाति श्रेणी का बोध हो रहा है, पूरे बॉय का बोध हो रहा है। नंबर 3, द बैंक closes
द बैंक क्लोजेज एट 3 इन द आफ्टरनून। बैंक जो है 3 बजे दोपहर में बंद हो जाता है। तो यह किस बैंक, कौन सा बैंक, यहाँ नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे बैंक जो है वह कॉमन नाउन हो गया। बैंक का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए यह बैंक जो है कॉमन नाउन है। नंबर 4, विलेज इज वेरी स्मॉल। विलेज इज वेरी स्मॉल। गांव जो है बहुत छोटा है। तो किसी गांव का नाम नहीं बताया गया है, स्पेशल नाम नहीं, पूरे गांव के बात हो रहा है कि गांव जो है वह बहुत छोटा है। तो यहाँ पे विलेज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। अब आज मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आज मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे रही हूँ। उसको आप लोग बना कर लाएंगे। उसके पहले मैं कुछ और क्लियर कर देती हूँ कॉमन नाउन के बारे में, ताकि आप लोग और अच्छी तरह से समझ सके। अटेंशन प्लीज। जैसे यहाँ पे मैं एक और तरीके से समझाना चाह रही हूँ। सीता इज अ प्रॉपर नाउन but girl is a common noun. Common noun। मैं इसलिए इसका सहारा ले रही हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। सीता इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। कहने का मतलब है कि सीता किसी खास लड़की का नाम है, तो इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। और गर्ल कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो गर्ल कॉमन नाउन है। ठीक है। अब आइए, पटना इज अ प्रॉपर नाउन। पटना इज अ प्रॉपर नाउन but city is a common noun। पटना इज अ प्रॉपर नाउन। पटना किसी खास शहर का नाम, किसी खास जगह का नाम बता रहा है, किसी खास शहर का नाम बताया जा रहा है, तो पटना प्रॉपर नाउन है। लेकिन बट सिटी इज अ कॉमन नाउन। सिटी कॉमन नाउन है। सिटी से ऑल शहर, पूरे शहर का बोध हो रहा है। बिहार इज अ प्रॉपर नाउन। बिहार इज अ प्रॉपर नाउन बट BUT बट स्टेट इज अ कॉमन नाउन। बिहार कहने से खास पार्टिकुलर स्टेट का बोध हो रहा है, खास राज्य का बोध हो रहा है कि बिहार स्टेट। तो बिहार या प्रॉपर नाउन है, बट स्टेट जब हम कहेंगे तो स्टेट से ऑल स्टेट का बोध हो रहा है। किस स्टेट, कौन सा स्टेट? तो यहाँ पर स्टेट इज अ कॉमन नाउन। टॉम इज अ प्रॉपर नाउन बट BUT but dog is a common noun। टॉम कहने से किसी खास कुत्ता का बोध हो रहा है, किसी खास कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है, तो टॉम हो गया प्रॉपर नाउन और
कुत्ता जाति का बोध हो रहा है, तो वह डॉग कॉमन नाउन हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग घर से बनाकर लाएंगे। ओपन योर नोटबुक, फटाफट होमवर्क लिखेंगे। HOME होम, WORK होमवर्क। होमवर्क मीन्स ग्रीक कार्ड, उसे आप लोग को घर से बनाकर लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है WRIT राइट, AND एंड, रिमेम्बर REMEMBER राइट एंड रिमेम्बर, KINDS काइंड्स ऑफ नाउन। राइट एंड रिमेम्बर काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद का नाम भी लिख कर लाना है और याद भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन WHAT व्हाट इज, PROPER व्हाट इज प्रॉपर नाउन विथ एग्जाम्पल्स, WITH विथ EXAMPLES एग्जाम्पल्स। थर्ड क्वेश्चन है WHAT व्हाट इज, COMMON कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, WITH विथ एग्जाम्पल्स। ये 3 क्वेश्चन आप लोग घर से बनाकर लाएंगे। अगले क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन का सॉल्व करूंगी और आपसे भी